गुड मॉर्निंग। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताया था। आज पुनः हम थिन फिल्म से संबंधित ही कुछ न्यूमेरिकल के बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और इसी तरह से प्रश्नों को करेंगे तो उन प्रश्नों को भी कर पाएंगे। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5890 एंगस्ट्रॉम is incident on a thin glass plate of refractive index mu is equal to 1.5 such that the angle of refraction is 60 degree। तो ये थिन ग्लास प्लेट है। विल कंसिडर द केस ऑफ थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, थिन फिल्म ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, इसको हम कंसीडर करेंगे। और इसमें वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो यूज की गई उसकी वैल्यू है 5890 एंगस्ट्रॉम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द थिन फिल्म इज 1.5, उसका म्यू की वैल्यू है। और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस थिकनेस, स्मॉलेस्ट मीन्स मिनिमम। कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिन फिल्म की कितनी थिकनेस आएगी, यूनिफॉर्म थिकनेस की जो है उसकी कितनी थिकनेस है, इसकी वैल्यू निकालनी है। स्मॉलेस्ट निकालना है तो सूत्र में आपको याद होगा, कोई सूत्र जानते हैं तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। सो स्मॉलेस्ट मिनिमम विल बी ऑब्टेन ऑफ द प्लेट विच विल अपीयर बाय रिफ्लेक्शन, which will appear dark by reflection, which will appear dark by reflection। तो मैं बता दूं फिर, कांस्टेंट थिकनेस की थिन फिल्म है, उस फिल्म में लैम्डा की वैल्यू 5890 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जा रहा है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 60 डिग्री है। डार्क फ्रिंज की कितनी, डार्क फ्रिंज के करस्पॉन्डिंग कितनी थिकनेस आएगी, ये कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्शन साइड में। मैंने आपको बताया जो थिन फिल्म, न्यूटन्स रिंग या वेस्ट शेप्ड फिल्म लेते हैं सब रिफ्लेक्शन साइड में किया जाता है, तो ये स्थिति बनती है। डार्क फ्रिंज है तो वी नो दैट द कंडीशन फॉर मिनिमा इन रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर ए थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज ट्वाइस म्यू टी कास आर इट इज इक्वल टू एन लैम्डा। अभी देखो ये मिनिमा के लिए कंडीशन है, डार्क के लिए कंडीशन है। कहेंगे आपकी ये तो आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, क्यों इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 लिखा जाता है, 2 कट गया, तो इसलिए कि स्टोक्स ट्रीटमेंट आपने लगाया तो यहाँ प्लस लैम्डा बाई 2 जुड़ा होता है, वो इधर से घट गया, जब घट गया तो इसकी वैल्यू एन लैम्डा के बराबर आ जाती है। ठीक, सो दिस इज द कंडीशन फॉर गेटिंग ए डार्क एन रिफ्लेक्शन साइड, और ये आता है ट्वाइस म्यू टी कास आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। यदि आपको ब्राइट दिखता, मैक्सिमा दिखता, तो ट्वाइस म्यू टी कास आर इट इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा सूत्र का आप प्रयोग करते। अब इसमें देखो दिया हुआ है म्यू की वैल्यू 1.5, टी निकालना ही है आपको, आर की वैल्यू दी है 60 डिग्री, मिनिमम थिकनेस आपको निकालनी है, स्मॉलेस्ट थिकनेस निकालनी है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1 और लैम्डा की वैल्यू आपको दी है 5890 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप कन्वर्ट कर लेंगे एसआई यूनिट सिस्टम में 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये आ जाएगा। और मिनिमम थिकनेस आपको निकालनी है तो लिखा ही है एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ट्वाइस म्यू 1.5, टी इज़ टू बी डिटर्मिन्ड, कास आर इज कास 60, इट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 और 5890 इंटू 10⁻⁻10 लैम्डा की जगह पर आपने सब्स्टिट्यूट किया, सारे ज्ञात हो गए, तो इसलिए थिकनेस ऑफ द फिल्म विल बी ऑब्टेन, टी इज इक्वल टू 5890 इंटू 10⁻⁻10 में इसका आप भाग देंगे 2 इंटू 1.5 और कास 60 की वैल्यू हाफ होती है 0.5, और जब इसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 3926 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम में उत्तर देना हो तो 3926 एंगस्ट्रॉम
विल बी थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, ये निकाला जा सकता है। अदरवाइज माइक्रोमीटर में यदि उत्तर दें तो देखो 10⁻⁻10 है, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 करने के लिए 4 स्थान लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4, सो इट इज़ 0.3926। देखो ऐसे 3926 था इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होगा, तो इसके लिए हो गया 0.3926 माइक्रोमीटर इज़ द आंसर, एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म जो न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ उसके अनुसार। देयर इज ए नेक्स्ट प्रॉब्लम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए थिन वेव शेप्ड फिल्म। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट थिकनेस की फिल्म नहीं है, वेव शेप्ड फिल्म है, और इस पर किरण जो इंसिडेंट है नॉर्मली है। 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए थिन वेव शेप्ड फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। नॉर्मली है इसलिए आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान दे रखना है। आई की वैल्यू नॉर्मल इंसिडेंस है इसलिए आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4। फॉर्मिंग फ्रिंजेज, ये फ्रिंजेज बना रही है, ब्राइट फ्रिंजेज बनेंगे, डार्क फ्रिंजेज बनेंगे, दैट आर 2 मिलीमीटर अपार्ट। दो डार्क फ्रिंजेज के बीच की दूरी जिसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं 2 मिलीमीटर है, या दो ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की दूरी जिसको फ्रिंज विड्थ कहते हैं 2 मिलीमीटर है ये। तो फाइंड द एंगल ऑफ वेज, वेज एंगल की वैल्यू पता करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। मैं पुनः बता दूं क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का प्रयोग किया गया है, नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस के कारण आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेव शेप्ड फिल्म की मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, तो फॉर्मिंग फ्रिंजेज जिसकी फ्रिंज विड्थ है 2 मिलीमीटर अपार्ट है, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू 2 मिलीमीटर है। तो फाइंड द वेज एंगल की वैल्यू आपको पता करना है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसको आपको निकालना है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए द फ्रिंज विड्थ इन ए वेव शेप्ड थिन फिल्म फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इज गिवन बाय, डायरेक्टली फार्मूले का आपने प्रयोग कर दिया, द फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स बीइंग यूज्ड इन द न्यूमेरिकल, 2 इज कांस्टेंट, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.4, एंड थीटा आपको ज्ञात करना है। फ्रिंज विड्थ आपको दी है 2 मिलीमीटर, तो सारे पैरामीटर्स ज्ञात हैं, थीटा की वैल्यू निकालना है। ध्यान रखिएगा जब इस तरह का सूत्र का हम प्रयोग करते हैं तो थीटा कम्स इन, ध्यान है ना, थीटा कम्स इन रेडियन, ये रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं आएगा। डिग्री में यदि रखेंगे तो साइन थीटा फिर ये आ जाएगा, देन थीटा इज इन डिग्री, लेकिन ये रेडियन में रखा गया, तो W इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू थीटा, या थीटा की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू W, और इस तरह से थीटा की वैल्यू निकाल सकेंगे जो रेडियन में आएगा। तो देखिए क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं, गिवन दैट लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। इस 6000 एंगस्ट्रॉम को पहले आप चेंज करेंगे SI यूनिट सिस्टम में, तो 6000 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, म्यू की वैल्यू दी हुई 1.4, एंड द फ्रिंज विड्थ की वैल्यू 2 मिलीमीटर दी है। इस 2 मिलीमीटर को भी फिर कन्वर्ट करेंगे किस में, SI यूनिट सिस्टम में, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। हैंस पुटिंग इन द अबव एक्सप्रेशन थीटा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बाई 2 म्यू W, दैट विल बी वैल्यू फॉर द थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दिए लैम्डा की जगह पर 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, 2 म्यू की वैल्यू हो गई 1.4, और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ सबको सब्स्टिट्यूट कर दें, कैलकुलेट करें, तो थीटा की वैल्यू मैंने जैसे आपको पहले बताया था ये आ जाएगा किस में, रेडियन में, तो 1.07 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन में उत्तर आप देंगे। थीटा विल कम आउट टू बी in 1.07 into 10⁻⁴ रेडियन।
डिग्री में यदि उत्तर देना चाहें तो 0.0061 डिग्री इज द आंसर। कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन से डिग्री में? तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये संबंध है। तो एक रेडियन की वैल्यू 180 बाई पाई आ जाएगा, एक रेडियन की वैल्यू ये आ जाएगी, और इस तरह से रेडियन के करेस्पॉन्डिंग कितनी डिग्री आएगी उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखिएगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पाई रेडियन इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चूंकि का जो सवाल लगाते हो हाई स्कूल में, चूंकि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है, इसलिए एक रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा। इसलिए इतने रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, तो दैट विल गिव यू द वैल्यू फॉर द वेज एंगल इन टर्म्स ऑफ द डिग्री, और इस तरह से इसको किया जा सकता है। वैसे न्यूमेरिकल कुछ मैंने और नोट किया था, एक आपको कांस्टेंट थिकनेस की बता दिया डार्क के लिए, और यदि ब्राइट रहेगा तो n-1 इंटू λ/2 का प्रयोग कर देंगे। और वेज शेप्ड फिल्म के लिए एक न्यूमेरिकल मैंने बता दिया। तो इस तरह से थिन फिल्म के न्यूमेरिकल को भी आप ट्राई कर सकते हो, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू।